हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप चालू कर रहे हैं पेज नंबर 20, ग्रोथ एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, देखिए बच्चों, होता क्या है कि सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड को कुछ एक अमाउंट दिया। सपोज आपने एक दोस्त को 100 रुपीज़ दिया। ठीक है, ओके। अब वो दोस्त आपका 1 साल बाद वापस से आपको मिलता है और बोलता है अरे तुम्हारे 100 रुपये मेरे पास है, लेकिन एक काम करता हूँ ना कि मैं तुमको साथ में एक 5 स्टार दे देता हूँ। वो ये कहता है ना। साथ में क्या करता है वो, चलो आपको 100 रुपीज़ रिटर्न किया और साथ में आपको एक 5 स्टार खिला दिया। यानी कि वो जो आपके 100 रुपीज़ थे, हमने उसे कहा प्रिंसिपल अमाउंट, और वो जो आपको रिटर्न कर रहा है बच्चों, वो 10 + 5 है, दैट इज़ 105 उसने आपको रिटर्न किया। भले वो आपको फूड फॉर्म में दिया है या फिर वो आपको कैश के फॉर्म में दिया। फिर से एक बार, आपने अपने एक फ्रेंड को 100 रुपीज़ दिया और कितने दिनों के लिए दिया बच्चों? आपने उसे 1 साल के लिए दिया, फॉर द 1 ईयर। दिस इज़ 1 ईयर। ठीक है, चलिए आपने उसे 1 साल के लिए पैसा दिया। 1 साल के बाद वो आपको 100 रुपीज़ देता है, साथ में 5 रुपीज़ एक इंटरेस्ट फॉर्म में देता है, यानी कि वो आपको देता है 105 रुपीज़। ये जो 5 रुपीज़ उसने आपको एक्स्ट्रा दिया बच्चों, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, उसने आपको जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो पैसे पुराने थे आपके, बेसिक 100 रुपीज़ थे, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई बच्चों? यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया प्रिंसिपल प्लस टाइम। टाइम क्या लिया उसने? 1 साल लिया। ठीक है, और साथ में बच्चों जब उसने 5 रुपीज़ आपको दिया, तो ये जो 5 था ना, ये 100 पे था। किस पे था बच्चों? 100 पे। अभी हमने 100 ही बात किया, मैंने 100 स्पेशली इसलिए लिया ताकि इसको इंटरेस्ट फॉर्म में, यानी कि 5 रुपीज़ उसने किस पे दिया बच्चों? आपको आउट ऑफ 100 दिया है ना। इसे हम कहते हैं बच्चों रेट। आइए, आपने 3 चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी चीज़ें? एक जो बेसिक अमाउंट आपने अपने फ्रेंड को दिया, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल। दूसरा, कितने समय के लिए दिया, उसे बोलेंगे टाइम। और तीसरा बच्चों, उस पर आपको आउट ऑफ 100 कितना इंटरेस्ट मिला, दैट इज इस वक्त वो मिला आपको 100 रुपये पे 5 रुपये, यानी 100 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ जो मिला, उसे हमने कहा रेट। क्लियर? और ये तीनों चीजें मिलकर कौन कौन बच्चों? प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। रेट कैसा रहेगा? परसेंट में रहेगा, इसलिए ये 100 है। ये तीनों चीजें मिलकर जो चीज आपको दे रही है बच्चों, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना? चलिए हम चालू कर रहे हैं। व्हाट इज अवर ग्रोथ अमाउंट, व्हाट इज अवर इंटरेस्ट। यहां से यहां तक कि बच्चों आपको इंटरेस्ट के बारे में बात किया है, ठीक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात किया, उसे अभी मैं बता रही हूँ। और पर एनम बोल रहा है, यानी कि अगर आप टाइम लेते हैं ना बच्चों, और टाइम आपका पूरा 1 साल है, एनुअल बोलते हैं टाइम को, हम क्या बोलते हैं? एनुअल बोलते हैं या फिर 1 ईयर बोलते हैं, है ना। इस वक्त एनुअल माने 1 ईयर। और इस 1 साल में अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ 100, कितना बच्चों? आउट ऑफ 100, यानी कि 100 इज डेनोमिनेटर, 100 इज डेनोमिनेटर। अगर आपको उस 100 रुपीज़ पर वो व्यक्ति 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देता है, या उस 100 रुपीज़ पर वो व्यक्ति आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देता है, दैट इज नोन एज रेट, दैट इज नोन एज रेट। और क्योंकि ये आपको इंटरेस्ट फॉर्म में मिल रहा है, देयरफॉर दिस इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं आपको? पहला, जितना पैसा आपने फ्रेंड को दिया, प्रिंसिपल। दूसरा, आपने जितने समय के लिए दिया, हो सकता है कि आप यहाँ पर इसे 2 साल के लिए दें, हो सकता है आप इसे 3 सालों के लिए दें। और तीसरा बच्चों, जितने भी बार आप इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट हमेशा आउट ऑफ 100 रहेगा। कैसा रहेगा? आउट ऑफ 100 रहेगा। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? आइए मैं इसे डेफिनेशन फॉर्म में आप लोग को बताती हूँ। इसे आपको आपके इस एपिसोड के एंड में नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए चालू करिए। इंटरेस्ट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डेपोजिटेड kept with them. Interest is also paid off by people or institution when they borrow money. जब आप किसी चीज़ को लोन पे लेने जाते हैं ना बच्चे, तो आपको उसे इंटरेस्ट देना होता है। हम अभी क्वेश्चंस फॉर्म में से रीड करेंगे।
पर एनम का मीनिंग क्या होता है? द इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट इज 10% पर एनम मीन्स द इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर। एनम का मीन्स होता है बच्चों ईयर, क्लियर, और फॉर 1 ईयर। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट, द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, ऐसा अमाउंट जो आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपीज़ दिया था ना, इसी पर अगर मान लो मैंने कहा 5% इंटरेस्ट लगा रही हूँ, तो ये कैसे सॉल्व होगा? आपने परसेंट फॉर्म करना सीखा है बच्चों, यानी कि आपको 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपका 5 रुपीज़ है, तो वो व्यक्ति आपको 105 रुपीज़ पेड करेगा। दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अमाउंट बच्चों प्रिंसिपल पर लगाया गया इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट, और रेट कैसा रहेगा? हमेशा आउट ऑफ 100 रहेगा। नाउ अमाउंट प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट बच्चों, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को बताया। चलिए हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Our question, example number 7. If one deposit 6,000 रुपीज, किसी एक व्यक्ति ने कहीं पर, सपोज बैंक है, सपोज कोई लोन देता है, ठीक है, या सपोज कोई शॉप है। बहुत सारी दुकानें होती ना जहाँ से हम लोग लोन लेते हैं, लोन देते हैं, ऐसी जगह होती है। इफ वन डेपोजिट 6,000 इन द बैंक, अब उसने इस बैंक में बच्चों 6,000 रुपीज डेपोजिट किया। क्लियर है? क्या किया उसने? बैंक में 6,000 रुपीज डेपोजिट किया। तो जिस अमाउंट को डिपॉजिट किया उस अमाउंट को आप क्या बोलेंगे बच्चों? उस अमाउंट को आप बोलेंगे प्रिंसिपल। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? प्रिंसिपल अमाउंट होगी बच्चों 6,000 रुपीज। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3 years? नाउ आपको टाइम दे रहा है, यहाँ पे टाइम क्या दिया बच्चों? आपको टाइम दिया 3 years। क्लियर? अब मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन बोला था, अभी पीछे यहीं पे पढ़ा था बच्चों हमने, प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, टाइम के लिए लगाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, तो उसने हमको दिया इंटरेस्ट। क्लियर? आइए हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए हमको लगाना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट, ये रहा हमारे पास में टाइम, और ये रहा हमारे पास में रेट, और उसके बाद में हमने रख दिया यहाँ पे 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास था बच्चों 6,000, ठीक है। टाइम लिया उसने 3 साल, 3 years, और रेट लगाया बच्चों उसने, हाउ मच इज दैट रेट? रेट उसने बोला 10% पर एनम। लुक इट हियर, ये हमारे इस बॉक्स में दिया 10% पर एनम, ठीक है। उसने लगा दिया बच्चों 10, और हम परसेंट को कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने आपको 6% बोला है, तो आप लोग से 6% को कैसे लिखते हैं? 6, और इस परसेंट की जगह लगाते हैं हम 1/100। तो यहाँ पे सिमिलरली आर की जगह 100 था, R/100 था, तो हमने 100 लगा दिया और इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों 6 3 18, इज इट? और यहाँ पर आ गया, ये हो गया बच्चों हमारा 1800, ठीक है। ये हो गया ₹1800 आपको दे रहा है इंटरेस्ट आफ्टर 3 year, ठीक है। और जब उसने इंटरेस्ट इतना बोला, तो क्या सिर्फ आपको ये पैसा देगा? नहीं, वो जो पैसा आपने डाला था वो पैसा भी देगा। तो उसने आपको अमाउंट टोटल कितना दिया? उसने आपको अमाउंट दिया बच्चों 6,000 प्लस 1800, यानी कि वो आपको टोटल अमाउंट दे रहा है बच्चों 0087। उसने आपको 3 साल के बाद बैंक से इतना पैसा आपने आफ्टर मैच्योरिटी किसको बोलते हैं बच्चों? जब ये 3 साल पूरा खत्म हो जाएगा तब उसने आपको पैसा दे दिया। सपोज आपने जनवरी 26 में ये अमाउंट लगाया है, अब आप जनवरी 27 तक के वेट करेंगे, 28 तक के वेट करेंगे, और जैसे 29 जनवरी आएगा, 29 जनवरी का अगर आपने इसे 5 को लगाया है, 5 जनवरी को लगाया बच्चों, है ना, तो यहाँ पर जैसे ही आपका यहाँ पर 5 जनवरी 29 आएगा, 5 जनवरी 29 आएगा, आपको 6 तारीख को यहाँ पर पूरा समय कंप्लीट होने के बाद आपको 6 जनवरी को 7,800 रुपीज़ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये था हमारा फॉर्मूला मेथड। आइए हम करते बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको, ठीक है। चलिए, लुक एट हियर, इंटरेस्ट रिटर्न 10% दे रहा है बच्चों आपको, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है अमाउंट इन एफडी, ठीक। आ जाइए, हम पहले साल पे हैं। कहाँ पर है हम? पहले साल पे, फर्स्ट ईयर।
मैंने आप लोग को फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, मैंने आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पे लिख रही हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, टाइम, ठीक है, रेट अपॉन 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट, ठीक है ना। ठीक, अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया था, 6000। लुक इट हियर, प्रिंसिपल अमाउंट लगाया उसने 6000, ठीक है। ये पहला साल लिख रहे हैं हम, लुक इट हियर, दिस इज फॉर 1 ईयर, तो हमारा टाइम है पहला साल, ठीक, दिस इज 1। और इंटरेस्ट कितना था, 10/100, क्लियर। नाउ इस जीरो से ये जीरो कट गया, आपको फर्स्ट सेशन में मिलता है 600 रुपीज इंटरेस्ट। देयरफॉर साल जब खत्म हो जाता है, पहला साल जब खत्म होता है, तो आपने यहाँ पर जो अमाउंट लगाया था बच्चों वो था 6000, और साल के अंत में आपको मिल जाते हैं 600 रुपये, बट अभी आपने बैंक से नहीं निकाला है, क्लियर है। अब वापस से ये पैसा कितना हो जाना चाहिए, ये पैसा साल के अंत में आपके पास होना चाहिए बच्चों 6600 रुपये। लुक इट हियर, साल के अंत में आपके बैंक में इस वक्त 6600 रुपीज़ है, बट वो इस 600 से आपको कोई लेना देना नहीं है, उसे बैंक ने अपने पास रखा है। और वापस से अगला साल जब शुरू होता है, यानी कि जब मैंने कहा था आपने 26 में पेमेंट लगाया है और आप 27 में आ गए, तो जब 27 जनवरी आता है तो वो वापस से आपका इस 600 रुपये को बैंक अपने पास डिपॉजिट रख लेता है बच्चों, और आपको वापस से वो 6000 पे आपको पेमेंट स्टार्ट करता है, वापस से 6000 पे। देयरफॉर सिमिलरली 600 रुपये सेकेंड साल भी ऐड हो गया, यानी बैंक के पास सेकेंड साल में, अगले साल में 1200 रुपये जमा है, जिससे आपका इस वक्त कोई लेना देना नहीं है। वो कब काम आएगा, जब आपका तीसरा साल पूरा खत्म हो जाएगा। वंस अगेन बच्चों यहाँ पर आ गया आपको 6000, ठीक है, और वापस से आ गया आपके पास में 600, ठीक। अब अंत में वो आपको टोटल कितना रिटर्न करेगा, जब वो टोटल अमाउंट आपको रिटर्न करेगा बच्चों, तो ये वाला जो इंटरेस्ट जोन है, ये जो इंटरेस्ट जोन है, या तो वो आपको 1800 रुपये एक साथ देगा, या फिर वो आपको पहले साल में 600 दे देगा, या पहले साल में 600, या पहले साल में 600। बट जनरली सारे बैंक जो होते वो आपको ये 600 नहीं देते हैं। वो, ये मैं जनरल बातें कर रही हूँ ना, कुछ आप मान लो आपने किसी साहूकार के पास पैसा रखा है, तब उस कंडीशन में आपको वो इंटरेस्ट मिलता रहता है, बट जनरली बैंक में एट द एंड आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है। और ये रहा आपका टोटल अमाउंट जो आपको एंड में मिलता है बच्चों 7800 के नाम से, क्लियर है, नोन एज विदाउट कंपाउंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आइए बाय फॉर्मूला, मैं आपको अब ये करा रही हूँ बच्चों बाय फॉर्मूला। ये आपकी बुक में नहीं है इस वक्त, यहाँ पे नहीं है, पर मैं आपको बाय फॉर्मूला करा रही हूँ। पाटिल डब्बा नहीं है, डब्बा नहीं है, नहीं, ठीक है। चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट, हम ले रहे हैं टाइम, और हम ले रहे हैं बच्चों रेट। रेट कैसा होता है, रेट हमेशा रेट अपॉन 100 होता है ना, इज इट क्लियर। और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये 100 इन सभी के मल्टीप्लिकेशन में आ गया, क्लियर। आपके पास में प्रिंसिपल था 6000, टाइम था 3 इयर्स, टोटल टाइम लिया बच्चों, ये क्या लिया हमने टाइम को, टोटल, ठीक है। और नाउ इंटरेस्ट आपके पास में 10 था, आइए कट करिए, दैट इज योर 1800, दिस इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज इट, इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट क्या होता है बच्चों, अमाउंट हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू 6000 प्लस 1800 इक्वल्स टू 7800। ये सारे चीजें अमाउंट्स रुपीस में बच्चों, तो आप लोग रुपीस में इसे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लिखते जरूरत है, लिख लीजिए, रुपीस 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 रुपीस
रुपीस रुपीस रुपीस रुपीस रुपीस टिल द एंड तक सारी चीज़ों को आप रुपीस रुपीस कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये क्या था, विदाउट कंपाउंडिंग। अब क्या होता है, इसी को और थोड़ा सा करते। अब ये हमने पहला साल में आ गए बच्चों, लुक इट हियर, पहला साल पे आए, यही इसी पे हम एडिशन करें, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जब आपका मैंने जनवरी 26 बोला ना, ठीक है, चलिए जनवरी 26 है आपके पास में, और अब आप पहुंच गए हैं जनवरी 27 में, ठीक है। हमने लगाया था 6000 बैंक में, और इस पर इंटरेस्ट आया 600। अब जनवरी बैंक के पास कितना पैसा जमा हो गया, 6600 जमा हो गया। अब बैंक क्या करता है ना, आपने एक बार 6000 लगा के छोड़ दिए, बैंक क्या करता है, अगली बार में आपको ये जो पेमेंट करता है ना इंटरेस्ट, वो 6600 पर करता है। तो इस पर कितना पेमेंट हो गया, दैट इज 660, 10% था, ठीक है ना। फाइंड कैसे करेंगे हम, सिंपली इस मेथड से, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड टाइम मल्टीप्लाइड रेट अपॉन 100, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये अमाउंट ऐड हो जाएगा, उसके बाद उस पर एक नया अमाउंट ऐड होगा। चलिए उसको हम हमारे चार्ट पे बना रहे हैं। लुक एट हियर, ये आपका पहला साल है। शुरुआत में अपना कितना पैसा लगाया बेटा, बच्चों आपने कितना पैसा लगाया, बिगिनिंग में आपने पैसा लगाया था 6000, ये रहा 6000 आपका बेसिक अमाउंट। इस 6000 पे अगर आप इंटरेस्ट फाइंड करने जाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने अभी फाइंड किया था 600, है ना। तो आपको पहले बार में इंटरेस्ट कितना मिला, 600 मिला। नाउ दिस इज एडेड टू प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे इसे आपने प्रिंसिपल में ऐड किया तो आपके पास कितना हो गया बच्चों, 6000 प्लस 600 इक्वल्स टू 6600। क्लियर है। अब आपने ये अमाउंट को सेकेंड ईयर में लगा दिया, कहाँ पे लगा दिया बच्चों, आपने इस अमाउंट को सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में लगा दिया। चलिए, हमने नहीं लगाया, बैंक लगा रहा है ना, पर हमें आप वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अभी 6600 पर जब हमने 10% इंटरेस्ट लगाया, कितना लगाया देखो, 6600 वापस से एक साल के लिए लगा है बच्चों, और इंटरेस्ट 10 है, तो कितना हो गया, ये 660 हो गया। यानी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 660 रुपीज़, ओके, एडेड बैक। ये वापस से आके जुड़ गया बच्चों, किस में जुड़ गया, 6600 प्लस 660। जब हमने इसे ऐड किया तो कितना आया, 660 7260 7260 ऐड हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये सेकेंड ईयर में आ गया। अब सेकेंड ईयर में ये जो पैसा था, इसको वापस से बैंक ने कहा कि इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दीजिए। ये रहा आपका 10% इंटरेस्ट, 7260 मल्टीप्लाइड एक साल के लिए, that is 10 upon 100. Now this is 726 rupees. Clear? यहाँ पर आपके पास में आ जाता बच्चों 726 एंड दिस इज एडेड बैक। अभी बैक नहीं बोलेंगे, इसको ओनली एडेड लेंगे। और किस पर ऐड हो रहा है बच्चों, ये इस पर ऐड हो रहा है, यानी कि इस पर आपका ऐड हो रहा था 7260। 6 is 6, this is 8, this is 9, this is 7, 7986, 7986। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमको टोटल इंटरेस्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं बच्चों, जब बोलेगा टोटल इंटरेस्ट तब हम फाइंड करेंगे। अब बैंक रिटर्न ₹7986, ठीक है, ओके। आपने टोटल कितना अमाउंट लिया बैंक से बच्चों, टोटल अमाउंट लिया आपने 7986, नोन एज विदाउट कंपाउंडिंग। इसे हम बोलते हैं बच्चों विदाउट कंपाउंडिंग फाइंड करना।
नोन एज विथ कंपाउंडिंग है, नोन एज विथ कंपाउंडिंग है बच्चों। ये वाला विदाउट कंपाउंडिंग था, ये विथ कंपाउंडिंग था। दिस इज बिगिनिंग, दिस इज एंडिंग एंड दिस इज बिगिनिंग। बिगिनिंग कितना लगाया था बच्चों उसने? बिगिनिंग लगाया था 6600। ये तो है बिगिनिंग, ये मैंने लिखा हुआ है। ओके, एंड दिस इज एंडिंग, दिस इज बिगिनिंग एंड दिस इज एंडिंग। चलिए हम कर रहे हैं फिगर इट आउट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बच्चों। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखो जो चार्ट अभी आपने सॉल्व किया है ना, ये वाला चार्ट जो अभी हमने सॉल्व किया है, इस सॉल्व में जो हमको इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट को आपको कंपेयर करने बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? आपने यहाँ पर ये जो चार्ट में इंटरेस्ट फाइंड किया है और ये जो चार्ट पे इंटरेस्ट फाइंड करेंगे उसको दोनों को आप कंपेयर करिए। ठीक है, आपको इंटरेस्ट कंपेयर करने के लिए क्या करना होता है? इंटरेस्ट कंपेयर करने के लिए हमको जैसे हम टोटल कॉस्ट मनी से डिवाइड करते थे वैसे यहाँ पर हम प्रिंसिपल रखेंगे। ठीक है, नाउ राइट डाउन टू फाइंड परसेंट इक्वल्स टू, हमको डॉलर डायरेक्ट फॉर्मूला दे चुका है ऊपर में। लुक इट हियर, टोटल अमाउंट रिसीव्ड amount deposit और principal multiplied by 100। कितना बोल रहा है बच्चों? विदाउट कंपाउंडिंग का करिए, विदाउट कंपाउंडिंग। दैट इज 7800 अपॉन 6000 मल्टीप्लाइड, हमको 100 में परसेंटेज में फाइंड करना है ना। डेसिमल से डेसिमल कट गया बच्चों, ये हमको डायरेक्ट ही 6 से कट रहा है और कटने के बाद हमारे पास में आ रहा है 130%। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 130%। और multiplied by 1/3, yes that's 1 और 1.3। ठीक है, चलिए चेक करिए ये हमको कैसे बता रहा है। ये हमसे यहाँ पर एक्सप्लेन जो कर रहा है बच्चों, ये कह रहा है ये रहा आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है 1 प्लस डेसिमल 1 प्लस डेसिमल 1 प्लस डेसिमल 1। ये आपको होल नंबर है बच्चों, लुक एट हियर, ये रहा आपका होल नंबर। इसने क्या किया आपको, आपके पास में 1.3 था ना, तो उसने होल नंबर को सिंगल 1 रख दिया और बाकी के 3 को क्या बना दिया? डेसिमल 1 प्लस डेसिमल 1 प्लस डेसिमल 1, दैट इज डेसिमल 3। तो यहाँ पर उसने लाइक दिस इसको ऐड कर दिया। तो ये हमने ऐड किया बच्चों और ये हमारा 3 साल में दिया हुआ परसेंटेज जो था, क्योंकि ये 1 एक होल नंबर था जो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल में ऐड किया था। देयरफॉर द परसेंटेज गेन ओवर 3 ईयर इज, इस 1 को कैलकुलेट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। देयरफॉर गेन परसेंट over 3 years, this is for first year, second year and third year, over 3 years equals to 30%। और हमने इस होल नंबर का जो 100 था, यहाँ पे देखिए इस 100 को हमने सेपरेट किया फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए अब हम देख रहे हैं बच्चों विथ कंपाउंडिंग। ये कौन था? विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। नाउ विथ कंपाउंडिंग, सिमिलर, सेम टू सेम, बट यहाँ पर क्या हो गया, विथ कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, तो लिख दीजिए 7986 अपॉन 6000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करने पर आ रहा है बच्चों 133.1%। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट है।
मैं इसे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, ठीक है। आइए, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे बच्चों, तो टोटल अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेगा वो? टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेगा 6000 मल्टीप्लाइड 1.1 मल्टीप्लाइड 1.1 मल्टीप्लाइड 1.1 इक्वल्स टू 6000 मल्टीप्लाइड 1.331। द परसेंटेज गेन इज 33। देखिए लास्ट में जो दे रहा वही परसेंटेज रहेगा। द परसेंटेज गेन इज 1.331 नहीं, ओनली 33.1% रहेगा। ठीक है, क्या हो गया? 33.1%। चलिए हम कर रहे हैं बच्चों यहाँ से फिगर इट आउट। ओके, Bank of Yahapur offers an interest of 10% per annum. Compare how much one gets if they deposit 20,000 अमाउंट बोल रहा है बच्चों। ठीक है, 1 stands 100,000 10,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। लुक इट हियर, ये आपको टाइम दे दिया। ठीक है, क्या हो गया? 33.1%। चलिए हम कर रहे हैं बच्चों यहाँ से फिगर इट आउट। ओके, Bank of Yahapur offers an interest of 10% per annum. Compare how much one gets if they deposit 20,000 अमाउंट बोल रहा है बच्चों। ठीक है, 1 stands 100,000 10,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। लुक इट हियर, ये आपको टाइम दे दिया विथ कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग। आइए पहले हम विथ कंपाउंडिंग फाइंड करते हैं। राइट डाउन विथ कंपाउंडिंग। पहला ब्रैकेट है बच्चों फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। क्लियर? आइए मैं डायरेक्ट ही आप लोग को फॉर्मूला से रख के सॉल्व कराती हूँ। दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर रेट अपॉन 100। क्लियर है? चलिए, पहले प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास में 20,000। क्लियर? नाउ टाइम आपको 2 बार लेना है, तो पहले साल में पहला लीजिए। और रेट आपसे कह रहा है बच्चों 10% पर एनम। दिस इज योर 10% पर एनम, दैट इज 2000। ठीक है, राइट डाउन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, INTEREST, इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू 2000। ठीक है, देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू, पहले साल में अमाउंट कितना बन रहा है बच्चों आपके पास में? 20,000 में 200 ऐड करना है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हम अमाउंट वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हम अगले साल के लिए जा रहे हैं, तो ये अभी हमको ज़रूरत नहीं है। हम अमाउंट बैंक से नहीं उठा रहे हैं ना। आइए सेकेंड ईयर का करते हैं। ईयर 2 सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, नाउ P multiplies T multiplied R upon 100 equals to interest। ठीक है, दिस इज 20,000 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 10 अपॉन 100। सिमिलरली बच्चों 2000 आ गया। आ जाइए अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं टोटल इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट है ना टोटल। कितना हो गया बच्चों? टोटल इंटरेस्ट आपको आ रहा है 4000। ठीक है, नाउ टोटल अमाउंट, टोटल AMOUNT, टोटल अमाउंट 20,000, दैट इज प्रिंसिपल। बच्चों क्या था? प्रिंसिपल था ना, प्लस आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, दैट इज योर इंटरेस्ट, है ना। तो आपको टोटल कितना दे रहा है वो? 24,000। 2 साल के बाद वो आपको इतने पैसे देने वाला है। ओके, चलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से करते हैं।
ठीक है, विथ कंपाउंडिंग कर रहे हैं हम। ठीक, आ जाइए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना रहेगा? सिमिलरली सेम रहेगा बच्चों, सिमिलरली सेम। क्लियर? नाउ ये सेम टू सेम रहेगा बच्चों, भूलना नहीं है, यहां तक कि सेम टू सेम रहेगा। सिमिलरली बना दीजिए। अब यहां पर आ रहा है आपका कौन सा वाला अमाउंट बच्चों? ये वाला अमाउंट जो है वो यहां पर आ रहा है। और अमाउंट कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 20,000 प्लस 2,000, और ये बन गया आपके पास में 22,000। 22,000। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 22,000। 1 10 100,000 10,000, ठीक है ना? 1 10 100,000 10,000। आइए इसे फाइंड करते हैं हम। 22,000 मल्टीप्लाइड फॉर 1, और बच्चों टाइम की परसेंट कितना था? 10 था ना? चलिए जल्दी से इसे करते हैं। ये आ गया 2200। ये इतना इंटरेस्ट कब आया बच्चों? ये सेकेंड ईयर्स के लिए इंटरेस्ट आया है ना। नाउ टोटल अमाउंट, $22,000, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था बच्चों 2,000, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 2,200। देयरफॉर द टोटल अमाउंट इज 200, यहाँ से आ गया बच्चों, एंड दिस वन इज 2। नाउ अब क्या हो गया? वंस देखिए यहाँ से देखिए, 2 + 2 + 2, दिस इज 6 एंड दिस इज 2। 2,600 जो था वो हमको विथ कंपाउंडिंग मिलेगा। क्लियर है? विथ कंपाउंडिंग। आप लोग को समझ में आया? ये जो मैंने सेम लिखा है ना बच्चों, दिस इज फॉर 1, ये फर्स्ट ईयर का है। किसका है? फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर का सेम टू सेम यहाँ रहेगा, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इसका। ठीक है, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। बैंक ऑफ वाहापुर ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। लुक एट हियर बच्चों, आपको कह रहा है कि हर साल 5% इंटरेस्ट देगा, 5% पर एनम। कंपेयर हाउ मच वन गेट इफ वन डेपॉजिट 20,000। दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। जो आपको दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, हमको टाइम दे रहा है बच्चों 4 ईयर्स। तो जो चीज़ आपको क्वेश्चन में कभी भी देता है ना, आप उसे लिख लीजिए। नाउ हमारा यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो रहा है बच्चों। पहला हमसे क्या कह रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दे दिया बच्चों? ये हो गया हमको 20,000। क्लियर है? ओके, चलिए टाइम दे दिया। टाइम हमको कितना बोल रहा है बच्चों? 4 ईयर्स। ठीक है, और अब बोल रहा है रेट। रेट हमसे क्या कह रहा है? रेट कह रहा है 5% पर एनम। पर एनम बताना जरूरी है बच्चों, ठीक है? ठीक, यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है। साथ में हमसे कह रहा है बच्चों कि कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग फाइंड करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विदाउट कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग की बजाय विदाउट कंपाउंडिंग को पहले प्रेफर करते हैं। आ जाइए, विदाउट कंपाउंडिंग। हमको चार्ट फॉर्म में बताया ना बच्चों, हम चार्ट फॉर्म में इसको करते हैं। ठीक है, और हर साल में सेम इंटरेस्ट रहेगा हमारा, तो हम उसको सिमिलरली करते हैं। नाउ फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना है बच्चों? प्रिंसिपल इतना है, टाइम इतना, फाइंड करिए। P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाइड R अपॉन 100 इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड, ये पहला साल है इसलिए 1 बच्चों, मल्टीप्लाइड 1, और R है 5 अपॉन 100। ना 5 2 ज़ा 10, दैट इज 1,000। ये कौन है बच्चों? ये है इंटरेस्ट। क्लियर? सिमिलरली
सिमिलरली फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। सबका सेम आना है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है। देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट 1000, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड दिस इज फॉर फोर्थ ईयर। टोटल इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों हमारे पास में 4000। क्लियर है आप लोग को कॉन्सेप्ट? पहले साल में भी उतना ही आना है बच्चों, सेकंड ईयर में भी उतना ही आना, क्योंकि हर साल हम एक साल का ही कैलकुलेशन ले रहे हैं पर एनम। लुक एट हियर, हमारे इसमें आ जाइए चार्ट में, हम पर एनम एक एक बार में सिमिलरली 600 600 600 था, वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे 1000 1000 1000 ये जहाँ पे 4 साल का आ चुका है फॉर द 4 ईयर्स, यहाँ पे हमने लिख लिया। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। आ जाइए उस व्यक्ति को अमाउंट कितना मिलेगा। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फाइंड इट। 20,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 24,000। ये इतना पैसा जो है ना बच्चों उस व्यक्ति को एट द एंड ऑफ द 4 ईयर मिलेगा। क्लियर है? आइए अब हम पढ़ते हैं विथ कंपाउंडिंग। यहाँ से चालू होता है बच्चों टफनेस, क्योंकि अभी हम चार्ट बना के कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमको टफ लग रहा है, अदरवाइज हम डायरेक्ट फॉर्मूला में डालेंगे तब कभी भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, आइए करते हैं फर्स्ट ईयर। पहले साल में उसका प्रिंसिपल कितना अमाउंट था? प्रिंसिपल P मल्टीप्लाइड T मल्टीप्लाइड R अपॉन 100 इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाइड टाइम फॉर 1 ईयर एंड R आया हमारे पास है बच्चों 5 अपॉन 100, या फिर डेसिमल 5 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डेसिमल 5 लिखते हैं, हमारे बुक में भी डेसिमल 5 को ही फॉलो किया है, बट मैं 100 आप लोग को समझाने के लिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर इसकी जगह सपोज टू बी इसकी जगह मैं आप लोग को डेसिमल 5 डायरेक्ट लिखती ना तो आप लोग समझते नहीं, लेकिन अगर मैं 5 अपॉन 100 लिख रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा आउट ऑफ 100, और आउट ऑफ 100 इट मीन सेंचुरी, सेंचुरी मैंने परसेंट है ना, आउट ऑफ सेंट। चलिए हमने इसको फाइंड किया बच्चों। पहले साल में टोटल इंटरेस्ट था 1000, ये कौन था? इंटरेस्ट। ओके, नाउ द अमाउंट equals to P plus I equals to 20,000 plus 1,000 equals to 21,000। सब में रुपीस लगाते जाइए बच्चों। ठीक है, ये हो गया 21,000। ठीक है, नाउ दिस अमाउंट इज नोन एज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 21,000। फाइंड करिए इंटरेस्ट। 21,000 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 5 अपॉन 100 लिख लूँ, या फिर डेसिमल 5 लिख लीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों। नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ इस पैसे को बच्चों इसमें जोड़ दीजिए। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस समय प्रिंसिपल कौन है बच्चों? ये वाला प्रिंसिपल है। किसके लिए पढ़ रहे हैं आप इस वक्त? इस वक्त आप पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए। क्लियर है ना? और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कौन है? ये है। ठीक है, आइए लिखिए 21000000 प्लस 1050। ऐड करके आंसर बताइए बच्चों, कितना आंसर आ रहा है? दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। नाउ ये वाला जो अमाउंट है ना बच्चों, ये अमाउंट हमारे तीसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। राइट डाउन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। हमको 4 साल का फाइंड करना था ना, हम चार्ट बना के ही फाइंड कर रहे बच्चों, और मैं तो बाकायदा आप लोग को मैथ्स बना के सॉल्व करा रही हूँ। ओके, प्रिंसिपल आपका थर्ड ईयर में कितना होना चाहिए? ये जो अमाउंट है बच्चों रुपीस, सब जगह रुपीस लिखते जाइए प्लीज। 22050। ठीक है, आइए फाइंड करिए इंटरेस्ट।
22050 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5/100। हर बार टाइम 1 ले रहे हैं क्योंकि हम हर एक एक साल का अलग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप डेसिमल 5 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस वक्त एक काम करती हूँ, मैं डेसिमल 05 लिख दूँ डायरेक्ट। चलो कोई नहीं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 से 25, 5 0 2 सॉरी, हाँ। नाउ 5 2 10 कैरी इज 1, 5 2 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1102.5। ये आ गया आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। किसका आ गया बच्चों? ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। देयरफॉर अमाउंट थर्ड ईयर में लास्ट में अमाउंट कितना जमा हो गया बैंक के पास में? 22050 प्लस 2011। ये इंटरेस्ट यहाँ पे आके जुड़ गया बच्चों। दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज इंटरेस्ट। 25032 एंड दिस इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सॉरी फोर्थ ईयर। 23052 डेसिमल 5, ठीक है। चल फाइंड इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर, या फिर आप इसे टोटल इंटरेस्ट बोल सकते हैं बच्चों। नॉट ओनली फोर्थ ईयर, टोटल में चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। नाउ दिस इज 23052.5 मल्टीप्लाइड, हमारे पास में 1 ईयर है बच्चों, और यहाँ पर मैंने 0 कटने का चांसेस नहीं है इसलिए इसको डायरेक्टली लिख दिया। इसको 5/100 को मैंने डायरेक्टली इसे लिख दिया। आ जाइए इसको थोड़ा सा रफ में मल्टीप्लाइड करते हैं। 23052 डेसिमल 5 मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल 05। 5 से डायरेक्ट करिए, 5 5 से 25 कैरी इज 2, 5 2 से 10 प्लस 2 12 कैरी इज 1, 5 5 से 25 प्लस 1 26, देयरफॉर 26, 5 3 से 15 कैरी इज 1, 5 2 से 10 प्लस 1 दिस 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर आपको डेसिमल लग गया। आ जाइए फाइंड करिए। 1152 1152 डेसिमल 625। दिस इज ओनली इंटरेस्ट अमाउंट है बच्चों, दिस इज ओनली अमाउंट के आगे आप लोग कोशिश करिए रुपीस लिखने का। मैं थोड़ा जल्दबाजी में छोड़ देती हूँ रुपीस लिखना, बट कायदे से मुझे भी लिखना है। चलिए सभी अमाउंट के आगे आप लोग रुपीस लिखते जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास में जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। जो ये वो अमाउंट है जो उस व्यक्ति को बैंक हैंड ओवर करेगा। और फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट था हमारे पास 23052 डेसिमल 5 प्लस 1152 डेसिमल 625। आ जाइए इसमें ऐड कर लेते हैं बच्चों, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है। नाउ दिस इज 25032, 5 2 कैरीज 1, 5 5 0 कैरी इज 1 2 4 2 24205 इक्वल्स टू 24205.125। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं किया है ना। सारे कैलकुलेशन हमारे परफेक्ट चले हैं। चलिए ये वो अमाउंट है बच्चों, ये वाला वो अमाउंट है जो बैंक उसको विथ कंपाउंड हैंड ओवर करेगा। अब आप कंपेयर करिए, विदाउट कंपाउंड कितना हैंड ओवर करेगा। विदाउट कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली 24,000 हैंड ओवर करेगा, और विथ कंपाउंड वो 24,205 हैंड ओवर करेगा। एग्जाम्पल नंबर 9, व्हाट इज द अमाउंट वी गेट बैक इफ वी इन्वेस्ट 6,000 रुपीज। यानी प्रिंसिपल आपको कितना दिया बच्चों? 6,000 एट an interest rate of 10% per annum of t. Look at here, solution करते हैं। Solution equals to principal amount equals to 6,000 rupees, ठीक है। Rate equals to 10% और 10/100 और डेसिमल 1, ठीक है। हमने रेट को डायरेक्ट डेसिमल 1 भी लिख सकते हैं, 10/100 भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? टाइम कितने सालों के लिए ले रहा है? टाइम ले रहा है बच्चों 40 ईयर्स, ठीक है। और कुछ यहाँ पे दिया है बच्चों, यहाँ पे कुछ 3 दिख रहा है सॉल्यूशन में।
द इंटरेस्ट गेन्ड इन 3 टर्म्स इज, सब एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, एग्जाम्पल ले लिया 3 टर्म्स के लिए. नाउ टाइम इक्वल्स टू टी, टाइम इक्वल्स टू टी. The interest gained in first term is this. The interest gained in 3 terms is this interest gain and at the end of the FD he will gain. Okay, चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल के साथ चालू करते हैं. हमको पहला इंटरेस्ट कितना मिलना बताइए. इंटरेस्ट हमको पहली बार में मिलेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100. रेट क्योंकि परसेंट में रहता है इसलिए मैं इसे जनरली रेट अपॉन 100 ही लिखती हूँ. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट में दिया बच्चों 6000 और अगर हम इसे पहले साल के लिए लेते हैं दिस इज 1 और टाइम हमारे पास ये कितना दिया बच्चों, रेट दे दिया डायरेक्ट डेसिमल 1 क्योंकि हमने इसे 100 से डिवाइड कर लिया था. आ जाइए मल्टीप्लाइड करते हैं 600.0. हमने 1 के बाद में डेसिमल लिया और ये हमारे पास में आ गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट. ठीक है, अगर मान लो हमको इसे फॉर द 3 इयर्स, जैसा कि यहाँ पे कह रहा फॉर द 3 इयर्स, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फॉर 3 इयर्स और 3 टर्म्स. तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, हम 3 साल का लिख लेंगे 3. दिस इज 3 इयर्स, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 3. नाउ आर तो हमारे पास सेम ही रहेगा. आ जाइए फाइंड करिए. दिस इज 1800 और एक के बाद डेसिमल लगाना, हमको वंस के बाद डेसिमल लगाना था, हमने वंस के बाद लगा दिया. ये आ गया हमारे पास में 1800 अमाउंट आ गया. क्लियर है. देखो यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया हमने, पी यूज़ किया, टी यूज़ किया और आर यूज़ किया. आ जाइए इसको टी टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू आपको इसे फाइंड करना सिखा रहा है. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ पर आपको फॉर्मूला सिखा रहा है. क्या सिखा रहा है, फॉर्मूला. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला सिखा रहा है जो मैं आपको इससे पहले 3 क्वेश्चंस में सिखा चुकी हूँ. क्या कह रहा है, इंटरेस्ट गेन्ड इन 1 टर्म्स इज पी मल्टीप्लाइड बाय ए आर. ठीक है, राइट डाउन. इंटरेस्ट गेन्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट पी है तो आप उस पर इंटरेस्ट लेंगे बच्चों आर. क्लियर, डन. आपने फर्स्ट क्या लिखा, आपने लिखा प्रिंसिपल अगर आपके पास पी है तो आपने उस पर इंटरेस्ट लिया. सपोज आपने अपने फ्रेंड को 10 रुपीज़ दिया था ना और आपने उसे कहा था कि मुझे 5% इंटरेस्ट देना, इज इट. तो आपने क्या किया, प्रिंसिपल पे आर यानी कि परसेंटेज में आर को लिख दिया. आर को हम कैसे लिखते हैं, अपॉन डेनोमिनेटर, है ना, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में चल रहे हैं हम. ठीक है, यहाँ पे आर को डेसिमल फॉर्म में सॉर्ट आउट कर रहा है इसलिए 100 नहीं लिख रहा है. P इज प्रिंसिपल एंड R इज रेट. ठीक है, लिख दीजिए P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इन परसेंटेज, लुक इट हियर, इन परसेंटेज फॉर्म कह दिया. ठीक है, द इंटरेस्ट गेन्ड इन टी टर्म्स. अब आपका क्या आ रहा है बच्चों, इंटरेस्ट गेन्ड माने मिलना, कितने समय में मिलेगा, इन 3 टर्म्स. और 3 नहीं ले रहा, टी टर्म्स ले रहा, टी टर्म्स. पी और आर तो डिसाइडेड था, यहाँ से आ चुका था, अब आप इसे टी टर्म्स के लिए ले रहे हैं. दैट इज योर फॉर्मूला बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आपने टोटल अमाउंट किसी समय के लिए फिक्स किया है, किसके लिए फिक्स किया, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ एन एफडी ऑफ टी ईयर्स, किसी समय के लिए फिक्स किया तो आपको कितना मिलना चाहिए, द टोटल अमाउंट. अब देखिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ सिखाने के समय में कि आपका फ्रेंड को आपने 100 रुपये दिया और उससे कहा 5 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना, तो उसने आपको ये 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया. ये क्या था बच्चों, ये था आपका इंटरेस्ट. ठीक है, तो उसने क्या आपको 100 रुपीज़ साथ में दिया कि नहीं दिया, ये वाला 100 रुपीज़ साथ में दिया कि नहीं दिया, 100 रुपीज़ साथ में दिया. तो इस 100 अमाउंट को हम क्या बोल रहे हैं, पी बोल रहे हैं ना. तो टोटल अमाउंट हमारे पास में उसने पी दिया.
साथ में उसने आपको क्या दिया बच्चों, p प्लस इंटरेस्ट दिया। बट आपका इंटरेस्ट क्या है बच्चों, इंटरेस्ट को आप कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट को आप लिख रहे हैं p मल्टीप्लाइड r मल्टीप्लाइड t लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर p कॉमन है और यहाँ पर p कॉमन है, तो इसको एक काम करती हूँ ना, मैं इसको एक साथ लिख देती हूँ p/r/t। आपके पास में p कॉमन है, p कॉमन है, तो p को बाहर निकाल दीजिए, कॉमन फैक्टर आउट ना। यहाँ पर और एक चीज़ याद रखिए कि हर वेरिएबल्स हो या हर कोई भी डिजिट हो, दिस इज वेरिएबल्स और दिस इज डिजिट, कहीं पर भी कोई भी वेरिएबल हो उसका एक कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है और एक कॉमन डेनोमिनेटर 1 होता है, कभी नहीं भूलना है। p का भी कॉमन डेनोमिनेटर 1 है और कॉमन फैक्टर 1 है, देयरफॉर यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 1 हो गया, और इसका कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस, यहाँ से p बाहर निकल गया तो RT आया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पेंसिल से बना के आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ये था आपके पास में p1 जा p, ये वाला लाइन है बच्चों, क्लियर है, दिस इज p1 जा p, नाउ दिस इज p1 जा p मल्टीप्लाइड r मल्टीप्लाइड t। आपने इस वाले 1 को और इस वाले 1 को यहाँ पे ला दिया बच्चों, वंजा को, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसके साथ में वंजा का मल्टीप्लेट हुआ वो गायब हो गया, क्योंकि वंजा को हम जनरली लिखते नहीं है। तो आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर टीचर ने 1 लेकर कहाँ से आई है, टीचर यहाँ पे 1 लाइए, एक कॉमन फैक्टर, जनरली 1 को हम प्राइम नंबर बोलते हैं और ये सभी का कॉमन फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग का फॉर्मूला डेराइव हो गया, लुक इट हियर योर फॉर्मूला, ठीक है, व्हाट इज योर फॉर्मूला, p इक्वल्स टू p, सॉरी यहाँ पे टोटल अमाउंट, व्हाट इज दिस अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू p, दिस इज योर फॉर्मूला बच्चों। अब याद रखिए आप लोग, अमाउंट इक्वल्स टू p ब्रैकेट के बाहर है 1 प्लस RT, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर है ना बच्चों। अब इसके बाद हम इसे विथ कंपाउंडिंग के साथ पढ़ रहे हैं, लुक एट हियर, यही फॉर्मूला हमको अब काम आने वाला है। हमारा प्रीवियस फॉर्मूला क्या है, इसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रीवियस फॉर्मूला, जो हमने किसके लिए फाइंड किया था, विदाउट कंपाउंडिंग के लिए। किसके लिए फाइंड किया बच्चों इसको हमने, विथ आउट कंपाउंडिंग। हिंट के लिए इसे रखेंगे, है ना, हिंट क्यों, ये हमारे काम का ही है बच्चों, p ब्रैकेट 1 प्लस RT, क्लियर। चलिए इसे मैं आप लोग को डाल के देती हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, बॉक्स के अंदर, क्लियर। अब जब हम 1 साल का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, पहले साल का, ठीक है, ओनली फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, तो हमको t की जरूरत है यहाँ पे लिखने की 1, बिल्कुल नहीं, क्योंकि t सभी का एक कॉमन फैक्टर है, 1 सभी का यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है। जैसे कि मैंने आपसे कहा 5, तो 5 का कॉमन फैक्टर 1 है, तो मुझे इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्टली नंबर 5 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर जब हम अगला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने जाएंगे बच्चों, तो हम एक एक साल के लिए सॉर्ट आउट करेंगे, इसलिए यहाँ पर t को नहीं लिखेंगे। क्लियर है आपको, पहला पॉइंट आप लोग को मैं क्लियर कर रही हूँ। मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ कि जब हम इसको बनाने जाएंगे तो हम यहाँ पर t को नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैंने कल अपने स्टूडेंट्स लोग को इसे पढ़ाया है, देयरफॉर यहाँ पर एक टिक है, ओके। चलिए हाँ, आ जाइए, द अमाउंट इन FD आफ्टर 1 ईयर, हमने यहाँ पर t को नहीं लिया है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को ना, हमने यहाँ पर t को नहीं लिया, हमने डायरेक्टली हमारे इस फॉर्मूला को ले लिया है, क्लियर है। देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला 1 प्लस RT। अच्छा आ जाइए, आप लोगों को फ्रैक्शन का एक रूल बता दूं, इसे आप लोगों ने स्टैंडर्ड 4th और 5th में पढ़ा है बच्चों, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में आपके पास में एक होल नंबर होता है और एक उसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। मैं नंबर लाइन बता रही हूँ, लुक एट हियर, मान लो मैंने आपके सामने लिया है 9.5 लिया, सपोज टू बी 9.2 लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा 9.2 लेती हूँ। दिस इज ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6।
आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिए। दिस इज 1/2, दिस इज 2/2, दिस इज 3/2, दिस इज 4/2, दिस इज 5/2, दिस इज 6/2, दिस इज 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, होल नंबर 1। 2 2 ज़ा कैंसिल हो गया, होल नंबर 2 कैंसिल हुआ, ये 3 ज़ा में आया, होल नंबर 3। यहाँ पे आया होल नंबर 4। यानी कि आपको क्या मिलता है बच्चों, हर बार में एक होल नंबर मिलता है। क्लियर है ना? यहाँ पे आप लोग सीख चुके हैं इसको, है ना? अब मुझे 9 ढूंढना था बच्चों, ये रहा मेरा 9। कहाँ पे रहा मेरा 9/2, मेरा फ्रैक्शन पार्ट ये रहा। बट 9/2 को जब मुझसे कहा गया कि आप मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड किया था आपने? 2 4 ज़ा 8, 1 जा, तो आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से फाइंड किया था। आप लोग को याद आ गया? इज इट? और इस 4 को यहीं रखा और इसको वापस से आपने डिवीजन बनाया, लाइक दिस। डिवीजन बनाने पर क्या आ गया? 2 5 सा 10। क्लियर है? और आप इस पूरे 9/2 को एक बार गौर से देखिए। 9/2 को आपने लिखा 4 1/2 मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, या फिर डेसिमल के फॉर्म में लिखा 4.5 डेसिमल के फॉर्म में। क्लियर है? और मैंने कहा अलग अलग करिए, तो आपने क्या किया? होल नंबर को अलग कर दिया और इसमें डेसिमल 5 को जोड़ दिया। मैंने कहा जोड़ के दिखाइए, तो आपने ऐसे जोड़ के दिखाया। लुक एट हियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रही हूँ? यहाँ पर जो 1.1 यूज किया हुआ है मैं वो बता रही हूँ बच्चों। यानी कि ये रहा आपका एक नंबर सिंगल, और ये रहा डेसिमल 1। और ये डेसिमल कौन है? ये डेसिमल है हमारा रेट। और रेट कौन है बच्चों? 10/100, दैट इज परसेंटेज। फिर से देखिए, लुक एट हियर, आपको रेट यहाँ पर दे रहा है। रेट को आपने एक्सप्लेन किया तो कैसा हो गया? डेसिमल 1 हो गया। और साथ में यहाँ पर ये 1 नंबर कौन सा है? होल नंबर। लुक एट हियर, दिस इज 1, ये आपका 1 है। इसी को अगर रेट रखता था, लुक एट हियर, पी, ठीक है, दिस इज 1। और अगर रेट यहाँ से ये वाला रेट में उठा के लाऊं तो ये हो जाएगा डेसिमल 1। और मैंने इसे सॉल्व करने पर पाया बच्चों 1 और 1.00, और डेसिमल 1 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1.1। आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि टीचर ये 1.1 आया कहाँ से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए मैथ्स बना रहे हैं हम। हमारा फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। इधर से पढ़ रहे, अच्छा नहीं इधर इसे करते। चलिए, इसमें आप लोग 1+r में कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल क्या था? 6000। हमें ठीक है ना, हमेशा के लिए तो नहीं है क्योंकि वो विद कंपाउंडिंग, विदाउट कंपाउंडिंग। प्रीवियस फॉर्मूला विदाउट कंपाउंडिंग का, ओके, आई गॉट कंफ्यूज, सॉरी। ओके, हाँ ये आ गया बच्चों। और आर दिया है आपके पास में डेसिमल 1, और क्या है बच्चों? 10/100 है ना? क्लियर? चलिए, नाउ ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। और फॉर फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का हमारे पास में क्या आ जाएगा? 6000 मल्टीप्लाइड 1.1। 1.1 कहाँ से आया? हिंट के लिए लिख लीजिए, 1 + r, ठीक है, वेयर t = 1। 0 कहीं नहीं रहेगा, t = 1 है। क्लियर? 1.1 कहाँ से आया? मैं ऐसा डैश बना देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये वाला 1 रहा, और r कौन है बच्चों? डेसिमल 1 है। ये 1 कहाँ से आया? ये वाला 1 है। भूलना नहीं है, बार बार मेरे बच्चे कल इतने कंफ्यूज हो रहे कि बता नहीं सकती हूँ आपको। आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर सेकेंड ईयर करिए बच्चों। सेकेंड ईयर इक्वल्स टू, सिमिलरली 6000 मल्टीप्लाइड 1.1। ये फर्स्ट ईयर से आ गया, ये फर्स्ट ईयर का है ना? और ये हो गया बच्चों सेकेंड ईयर का 1.1। सिमिलरली थर्ड ईयर 6000 मल्टीप्लाइड 1.1, 1.1, और ये रहा बच्चों थर्ड ईयर का। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, तब आप इसको यहाँ से सॉल्व करिएगा। लुक इट हियर, यहाँ से सॉल्व करिएगा। क्लियर है ना? चलो,
आइए हम इसको फाइंड करते हैं फॉर्मूला में। ये रहा आपके पास में P, ये रहा 1 प्लस R फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। फॉर द सेकेंड ईयर P 1 प्लस R मल्टीप्लाइड 1 प्लस R, किसके लिए बच्चों? सेकेंड ईयर के लिए, इक्वल्स टू P 1 प्लस R मल्टीप्लाइड 1 प्लस R, और ये हो गया 1 प्लस R। क्लियर? और आप इसको जितने भी साल तक निकालेंगे वो हो जाएगा आपका टाइम। और ये जो टाइम है, क्योंकि ये मल्टी टाइम है, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज़ फॉर सेकेंड ईयर, दिस इज़ फॉर थर्ड ईयर, तो ये जो टाइम है ना बच्चों, ये चढ़ जाएगा आपके पावर पे। क्लियर? तो आ जाइए इसको लिख देते हैं, देयरफॉर P 1 प्लस R रेज टू पावर टाइम T। ठीक, सॉल्व करके देखना है, यहाँ से सॉल्व करिएगा आप लोग ग्राफ से। डेफिनेटली यहाँ पर मैंने जगह छोड़ा है, आप लोग को सॉल्व करना है तो इसी को सॉल्व करिए। यहाँ पर R1 R2 आपको इजीली सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा। मैंने R1 R2 जो यूज़ किया था ना, वो ईयर्स के लिए यूज़ किया था। ओके, ये हमारा पेज कंप्लीट होता है बच्चों। लुक एट हियर, यहाँ पे हमने 23 नंबर पेज कंप्लीट किया है। आ जाइए अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 24, जहाँ पे हमको फाइंड करना है, figure it out. Suppose we want to know that the expression formula to find the total interest amount gained at the end of the maturity period, what would be the formula for each of the 2 points? Option. Write down बच्चों formula. Write down formula without compounding. After maturity बच्चों, P1 प्लस RT, ठीक है, आफ्टर मैच्योरिटी अमाउंट। नेक्स्ट, आफ्टर विथ कंपाउंडिंग, P for principal 1 प्लस R T की पावर। क्लियर? दिस इज योर फॉर्मूला विदाउट कंपाउंडिंग एंड दिस इज फॉर्मूला विथ कंपाउंडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर फिगर इट आउट का आप पढ़ रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको 3 हो चुका है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन अबोव? शेयर योर एंड डिस्कस टू योर फ्रेंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तो हम शेयर एंड डिस्कस तो आप अपने फ्रेंड्स लोग से करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8। Jasmine invest amount P for 4 years and an interest of 6% per annum. Which of the following expression describe the total amount? Okay. Which of the describe the total amount she will get after 4 years when compounding is not done? Compounding नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट करते हैं P मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 4। राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया उसको लिख लेते हैं बच्चों। हमको 4 दिया टाइम, सॉल्यूशन लिखिए सबसे पहले। सॉल्यूशन T इक्वल्स टू 4 years। ओके, R इक्वल्स टू 6%, ठीक है। P इक्वल्स टू P, ठीक है। नाउ शी विल गेट आफ्टर 4 years। अब फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला बच्चों, हमारा फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस R T।
ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला। ओके, नाउ दिस इज अवर P ब्रैकेट 1 प्लस हमारे पास में R है 6, और क्योंकि ये परसेंटेज है तो मैं इसे परसेंटेज फॉर्म में लिख रही हूँ, मल्टीप्लाइड बच्चों T है हमारे पास में 4। आइए इसको डेसिमल फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप में बनाते हैं। P अपनी जगह पे रहेगा, 1 प्लस 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड 4 इक्वल्स टू P 1 प्लस डेसिमल 0 6 मल्टीप्लाइड 4। ठीक है, आइए हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और P की जगह पे P को पहुंचा रहे हैं। तो P को पहुंचा दीजिए, P की जगह पर क्या हो जाएगा, यस, P की जगह पर P को ब्रैकेट ओपन करिए, दिस इज योर P प्लस आर टी, P प्लस आर टी, P प्लस P मल्टीप्लाइड डेसिमल 06 मल्टीप्लाइड 4। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, चेक करिए, यहाँ पे कहीं पे आपको ये सेम फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि P को अब हम अंदर पहुँचा चुके हैं तो बच्चों ये वाला P हट गया है ना। तो हमारे पास ये सेम फॉर्मूला कहाँ पे दिख रहा है, यही दिख रहा है ना बच्चों, P प्लस P आर टी, यही हमारा फॉर्मूला है। देयरफॉर P हमारा ब्रैकेट के बाहर ही है, और ये रहा हमारे प्लस में P मल्टीप्लाइड डेसिमल 06 मल्टीप्लाइड 4। नाउ हम चेक करते हैं, हम चेक कर रहे हैं बच्चों, चेक इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड R मल्टीप्लाइड T, और ये कौन है हमारे पास में बच्चों, P मल्टीप्लाइड R मल्टीप्लाइड T, और प्लस ये P कौन है बच्चों, अमाउंट है ना, प्रिंसिपल कौन था, प्रिंसिपल P था, तो ये रहा हमारे पास P, और P प्रिंसिपल हो गया है ना, और इंटरेस्ट क्या हो गया, PRT, यही हमको फाइंड करना था। देयरफॉर हमारा जो ऑप्शन है वो होता है 7th नंबर। द करेक्ट आंसर इज 7th, राइट। जो यहीं पे नीचे लिख देते, करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 7th, जो भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, the post office officer and interest of, look at here, the post office officers and interest of 7% per annum, how much interest would one if one invest this for 3 years without compounding। बच्चों विदाउट कंपाउंडिंग बोल रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, हमारा फॉर्मूला आ रहा है P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर टी, जो दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख दीजिए, जो भी दिया है ना। तो हमारा सॉल्यूशन जब भी कभी भी चालू होगा तो आपको अमाउंट बताना पड़ेगा, जो दिया बच्चों, रुपीस लगाते जाइए, मैं रुपीस लगाना भूल जाती हूँ, यहाँ के सभी क्वेश्चंस में आप रुपीस लगा लीजिए अगर लगाना है तो। ओके, P देयरफॉर R इक्वल्स टू 7 अपॉन 100 इक्वल्स टू डेसिमल 07, ठीक है। चलिए T लगाइए बच्चों, T इक्वल्स टू हाउ मच टाइमिंग, 3 years, 3 term या 3 years, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए, मैं आप लोग को वापस से रिवाइज करा रही हूँ। लुक एट हियर आवर फॉर्मूला, P ब्रैकेट के बाहर है प्लस PRT, और P ब्रैकेट के बाहर है 1 प्लस RT, राइट डाउन, दिस इज योर अमाउंट, टोटल अमाउंट मिलेगा जो P ब्रैकेट 1 प्लस RT। नाउ P आपके पास में 50,000 है, ब्रैकेट में 1 प्लस R है आपके पास में डेसिमल 07, और T है आपके पास में 3, इन दोनों को सॉल्व करिए, 7 3 जा 21, रुपीस लगा दीजिए, 1 प्लस 0.21, 7 3 जा 21, क्लियर। नाउ रुपीस 50,000 मल्टीप्लाइड 1.21,
मैं यहाँ पर उल्टा मल्टीप्लाइड करती हूँ बच्चों, 5 से इसको मल्टीप्लाइड करती हूँ, सारे जीरो को उतार लेती हूँ, 0 0 0 0, हमने 4 जीरो उतार लिए। नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कैरीज 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, यानी हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। राइट डाउन, क्या बोल रहा है, पोस्ट ऑफिस ऑफर इंटरेस्ट, ओके, विदाउट कम हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड, दिस इज विदाउट कंपाउंडेड, ठीक है, राइट डाउन, विदाउट कंपाउंडेड। अब आ जाइए कर लिए विद कंपाउंडेड, ये आपका विदाउट कंपाउंडेड हो गया था बच्चों, नाउ विद कंपाउंडेड। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, P, लुक इट हियर, P ब्रैकेट 1 प्लस R2, P ब्रैकेट 1 प्लस R रेज टू पावर T। फास्ट करते हैं, 50,000 ब्रैकेट के अंदर 1, आपके पास में R कितना है बच्चों, डेसिमल 07, और ये बच्चों T है आपके पास में रेज टू पावर T 3। हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आता है 1.07, 50,000 मल्टीप्लाइड 1.07 रेज टू पावर 3। आ जाइए 1.07 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाइड करते हैं, करिए 1.07 मल्टीप्लाइड 1.07, फाइंड इट, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है, दैट इज 7 0 1 9, और ये हो गया बच्चों 11, ये हो गया 8, और ये हो गया 8 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल है, ये आ गया आपके पास 1.819। नाउ अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1.07, सॉरी एक मिस्टेक हुआ, मैंने यहाँ पे एक जीरो नहीं किया, 1.07 मल्टीप्लाइड 1.07, 7 7 जा 49, ठीक है, 7 1 जा 7, नो 0 सा 0 सा 0 सा, this is your 7 0 1, now 9 4 7 7 14, this is 1, 4 नंबर के बाद डेसिमल है, this is 1.1449 multiplied again 1.07, find it, 7 9 जा 63, carry is 6, 7 4 जा 28, 34, carry is 3, now 7 4 जा 28, that is 31, carry is 3, 7 1 जा 7, that is 10, carry is 1, 7 1 जा 7 plus 1 8, now this is 0 0 multiplied 1 से 9 4 4 1 1, इतना बड़ा डिवीजन, ठीक है, कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 6 1 2 3 4 5 6, 1.225 लेती हूँ बच्चों में, ठीक है, 1.225, राइट डाउन, इक्वल्स टू 50,000 मल्टीप्लाइड 1.225। आ जाइए इसको 5 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 5 3 जा 1.225 लिया मैंने, 5 5 से 25, कैरी इज 2, 5 2 से 10 प्लस 2 12, कैरी इज 1, 5 2 से 12 10 प्लस 1 11, कैरी इज 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 3 के बाद डेसिमल लिया था मैंने, इतना आ गया, ठीक है, ओके, दैट इज 6 1 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 के बाद डेसिमल्स था, इतना अमाउंट आ गया, ओके, आफ्टर कंपाउंडिंग रुपीस लगा दीजिए, विथ कंपाउंडिंग पोस्ट ऑफिस गिव्स ₹61,250 ओनली, मात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाते जाती हूँ, आप लोगों से देखते जाइए, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड्स है वहाँ पे हम डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं और खुद समझ के बना रहे हैं। आप लोग ऐसा मत समझिए कि टीचर बना रही है, आप लोग को ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप बना रहे हैं,
टीचर सिर्फ एक गाइडलाइन होती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिरधर बोरोस अ लोन ऑफ 12,500। देखो बच्चों, गिरधर जो है वो ले रहा है 12,500 कहीं से लोन लिया है, ठीक है, और वो इस पर ले रहा है 12% इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स। तो जो हमको दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, आंसर सॉल्यूशन के लिए पेपर, ठीक है। साथ में अब क्या बोल रहा है, विदाउट कंपाउंडिंग। गिरधर कैसा ले रहा है, विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते राघव बोरोस द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10%। देखो ये ले रहा है 12% में और राघव ले रहा है 10% में। गिरधर 12%, राघव 10%, यानी राघव का जो इंटरेस्ट है वो कम है। टाइम पीरियड 3 ईयर्स इसके लिए भी, टाइम पीरियड इसके लिए भी और सेम है। बट क्या बोल रहा है, राघव जो ले रहा है वो कंपाउंडेड एनुअली ले रहा है, यानी राघव का हर साल प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया और कितना दिया। तो हम चालू करते हैं बच्चों गिरधर से। आइए लिखते हैं, जो हमारे पास दिया है हम पहले सबसे पहले उसको लिखते हैं। राइट डाउन प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 12,500, ठीक है। नाउ रेट दोनों के लिए अलग है बच्चों, तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देती हूँ, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स। नाउ रेट फॉर गिरधर, दैट इज 12% and for Raghav that is 10%। क्लियर है। चलिए हम चालू करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं अमाउंट दैट पेड गिरधर। गिरधर जो अमाउंट पेड करेगा उसको लिख दीजिए, अमाउंट गिरधर बोरो, अमाउंट पे बाय गिरधर इक्वल्स टू क्या है बच्चों हमारा फॉर्मूला। एक बार फिर से वापस से आइए और बार बार याद करिए। व्हाट इज दिस, अमाउंट उसे पेड करना है, नॉन कंपाउंडिंग में है, क्या होना चाहिए, पी यानी प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी। आ जाइए, पी 1 प्लस आर टी। चलिए मैं यहाँ से इसमें वैल्यूज रखती हूँ ताकि हमको जगह अच्छे से मिल सके सॉल्व करने के लिए। पी है 12,500, ओके, दिस इज 1। आर है बच्चों यहाँ पे 12, देयरफॉर 12 अपॉन 100, ठीक है। और टी है बच्चों 3। नेक्स्ट स्टेप में हमको ये मिल रहा है 12,500 मल्टीप्लाइड, लुक इट हियर, इसको डेसिमल चढ़ा दूंगी बच्चों और 3 से मल्टीप्लाइड कर दूंगी, तो ये ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप 12,500 1 प्लस इसको मल्टीप्लाइड कर दिया, 12 3 जा 36, देयरफॉर 0.36। नेक्स्ट स्टेप 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.36। आइए इसको फाइंड करते हैं बच्चों। लुक इट हियर, 12,500 मल्टीप्लाइड 1.36। मैंने इन दोनों जीरोस को लास्ट में आंसर के लिए रख लिया। कहाँ पे बच्चों, मैंने इसको यहाँ पर आंसर के लिए रख लिया, ये दोनों जीरो को। क्लियर है। चलिए 6 से करते। 6 5 सा 30, कैरी इज 3, 6 2 सा 12 प्लस 3 15, कैरी इज 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। नाउ मी क्रॉस 3 से करते हैं। 3 5 सा 15, कैरी इज 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड 3 1 जा 3 प्लस 1 4। ये हमने 2 क्रॉस ले लिया। अब ये सिमिलरली 5 2 1। आइए इसको फाइंड करते हैं। 0 0 7 7 14 प्लस दिस 0, कैरी इज 2 एंड दिस इज 7 एंड दिस। ओके, हमको यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल रहा है बच्चों ₹1700,000,000 डेसिमल 00, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल था इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। बाकी सभी जगह अमाउंट्स में आप 0 लिख सकते हैं, लास्ट में भी 0 लिखेंगे तो चलेगा। ये क्या है बच्चों, ये अमाउंट सॉरी। आइए, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू 17,000 माइनस 12,500। कितना आ रहा है बच्चों? मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है 4,500। आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए इसे। ठीक है, ये आ गया बच्चों इंटरेस्ट पेड बाय क्या है इसका नाम? गिरधर। ये क्या था? इंटरेस्ट पेड बाय गिरधर। लुक इट हियर, इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय गिरधर। नाउ अमाउंट पेड बाय गिरधर बोल सकते हैं टोटल, या फिर इंटरेस्ट पेड बाय गिरधर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, इसकी जगह पर आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अमाउंट का लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लिखा। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि अमाउंट पेड बाय राघव। अमाउंट पे बाय राघव, दैट इज P1 प्लस R, और ये रहा बच्चों T, इसमें कैरी हो जाएगा। क्लियर? सॉरी, T इसकी डिग्री बन जाएगी। आइए हम इसे लिखते हैं। P हमारे पास है 12,500, यस। ये रहा 1 प्लस R कितना है बच्चों इसके पास में? R दे रहा है ये 10%, ये रहा 10 अपॉन 100, और T है 3 ईयर्स। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 12,500, ये हो गया 1 प्लस डेसिमल 01 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट स्टेप 12,500, और हमने इसे सॉल्व किया, ये क्या हो गया? 1.03 है ना, और इसकी पावर 3, सॉरी 01, ये 10 था बच्चों, 01 नहीं है, डायरेक्ट 1 है, सॉरी, है ना, डायरेक्ट 1 है। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम देखते हैं 12,500 मल्टीप्लाइड 1.1 मल्टीप्लाइड 1.1 मल्टीप्लाइड 1.1। अगर मैं इसे देखूँ तो बच्चों ये 11 दिख रहा है, और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 121, और उसको एक बार और 11 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 1331 होता है, और 3 की बार डेसिमल लगेगा तो ये हो जाएगा 1.331। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 12,500 मल्टीप्लाइड 1.331। आइए इसको फाइंड करते, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज 12,500 मल्टीप्लाइड 1.331। चलो, दोनों ज़ीरो को बच्चों मैंने आंसर में लिख लिया। ठीक है, अब 1 से मैंने मल्टीप्लाइड किया, दिस इज़ 125। ठीक है, अब मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाइड किया, 3 5 ज़ा 15, कैरी इस 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, मैंने 2 क्रॉस ले लिया। नाउ सिमिलरली 5 7 3, और लास्ट वाला क्या आ गया बच्चों? 3 क्रॉस लेने के बाद में यहाँ से 5 2 1। आइए ऐड करते हैं, ये हो गया 5, और ये लास्ट के 2 0। ठीक है, ये हो गया 5 प्लस 2 इज 7, एंड दिस इज 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, कैरी इज 1। नाउ 7 प्लस 3, दिस इज 16, कैरी इज 1, दिस इज 6, एंड दिस इज कैरी। नहीं, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। आइए इसका वैल्यू जो है बच्चों हम उसको लिख देते हैं। ये आ गया हमारे पास में अमाउंट 16637,500। और देखिए यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल है, तो हमारे पास में डेसिमल यहाँ पे लग गया। ठीक है, हमको यहाँ पे अमाउंट मिल गया बच्चों। इंटरेस्ट फाइंड करते हैं इसको। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, यही होता है ना। चलिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया हमने, और ये हो गया हमारे पास में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 12,500। आइए फाइंड करते हैं। -12500, यहाँ पर डेसिमल है, देयरफॉर डेसिमल 573144137 बच्चों, रुपीज़ 4137.5। अब बताइए किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पेड किया? किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पेड किया? गिरधर ने। गिरधर पेड मोर इंटरेस्ट। नाउ कितना ज़्यादा पेड किया हम फाइंड करते हैं। 4,500 माइनस 4,137.5, राइट डाउन 4,500 माइनस 4137.5।
हमने बोरो किया है बच्चों यहाँ से, ठीक है। 10 minus 5 is 5, this is 2 and this is 6 and this is 3, 362। हमने इसे सही सब्ट्रैक्ट किया है। ये हो गया बच्चों 5, ठीक है, डेसिमल 5, ओके। ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। नाउ 6 minus 5 is 1 and 16 minus 12 is 4137। ओके, आप लोग भी एक बार कैलकुलेट करिए, ओके। दिस इज 362.5 rupees। गिरधर पेड मोर इंटरेस्ट, गिरधर पेड 362.5 rupees more than Raghav। बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज 124, फिगर इट आउट का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लुक इट हियर, कंसिडर एन अमाउंट 1000 इफ दिस ग्रोस एट 10%। हमको जो चीज़ दिया है बच्चों हम उसको लिख देते हैं। हमको यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 दिया है, रेट जो है 10% दे रहा है। हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक। अब हमको यहाँ पे टाइम नहीं दिया बच्चों, और क्या कह रहा है, इट विल बी डबल व्हेन कंपाउंडिंग वर्सेस व्हेन नॉट कंपाउंडिंग। हमको दोनों भी फाउंड करना है, ठीक है। चलिए हम एक कोशिश करते, सबसे पहले हम नॉन कंपाउंड को करते हैं बच्चों, ठीक। फॉर नॉन कंपाउंडिंग राइट डाउन सॉल्यूशन, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1000, ये रुपीस है बच्चों, है ना, कॉमा, और हम डाल रहे हैं बच्चों रेट इक्वल्स टू 10%, इक्वल्स टू 10/100 इक्वल्स टू 1.1। क्लियर है यहाँ तक के। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इन डबल। अब हमको ये डबल करना है, ठीक है। राइट डाउन अमाउंट विल डबल ऑफ P इक्वल्स टू 2P, है ना। आइए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, 2P इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस RT, चेक। ये रहा हमारा फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस RT, क्लियर। और अमाउंट हमारा कितना बोल रहा है कि प्रिंसिपल का जस्ट डबल करना है, तो जल्दी से इसे फाइंड करते चलिए बच्चों। क्योंकि हमारे पास देखो बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, तो आइए हम इसको लिख देते 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्लियर है, इक्वल्स टू P कितना है 1000 है, ठीक है। हमारे पास है 1 प्लस 0.1 और T की वैल्यू है मल्टीप्लाइड हो रही है यहाँ पर T। देखो ये T इसके साथ में मल्टीप्लाइड है, यानी कि ओवरऑल 0.1T होना चाहिए, है ना। अब हम इसको सॉल्व करने के बजाय हम एक काम करते हैं, दूसरा पैटर्न अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर इसमें 1000 और 1000 को कैंसिल करते ताकि ये 1 यहाँ पे आ जाए और हम इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर सके। तो हम लिख देते हैं बच्चों डिवाइडेड बाय 1000, आइए डिवाइडेड बाय 1000। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये वाला जो 1 है ना इसको हम यूटिलाइज करेंगे बच्चों, हाँ। दिस इज 2000 विच इज़ डिवाइडेड बाय 1000, जो मैंने अभी आप लोगों से कहा, और ये ऑलरेडी 1000 है, तो 1000 को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। अंदर में है 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड T, क्लियर। हम इस मल्टीप्लिकेशन वाला जो सेक्टर है ना इसको सेपरेट रखेंगे, ठीक है, और इस 1 को यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे लाके सेपरेट करेंगे। यहाँ पे 2 अकेला बच गया बच्चों, 30 से 30 कैंसिल्स हो गया, और यहाँ पे ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1। अंदर में ब्रैकेट में है 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय T, और इस 1 को हम यहाँ शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ 2 माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर बच गया बच्चों हमारे पास में नहीं, ये वाला 1 नहीं, इसको हटा दो, ये 1 से 1 मल्टीप्लाइड हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास आ रहा डेसिमल 1 मल्टीप्लाइड बाय T।
ये वाला 1 है जो बच्चों, हम उसको यहाँ शिफ्ट करें, 2 - 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास में डेसिमल 1 मल्टीप्लाइड बाय टी। ये हो गया 1 इक्वल्स टू डेसिमल 1 मल्टीप्लाइड बाय टी, और टी का वैल्यू आ रहा है हमारे पास है 1/0.1 इक्वल्स टू, डायरेक्टली बच्चों 10 आ गया हमारे पास। जब हम नॉन कंपाउंड कर रहे हैं ना, हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उस समय पे हमारे पास में 10 साल में वो पैसा दुगना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आफ्टर 10 years दैट अमाउंट विल बी डबल व्हेन इट इज़ नॉन कंपाउंडिंग। ठीक है, आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो मैं नहीं अच्छा लिख लेती हूँ। चलिए, व्हेन नॉन कंपाउंडिंग द अमाउंट विल बी डबल आफ्टर 10 years। क्लियर। चलिए, अब हम कर रहे हैं नॉन कंपाउंडिंग बच्चों, सॉरी कंपाउंडिंग, और वो कंपाउंडिंग जो है वो थोड़ा सा टफ नहीं होने वाला, लंबा होने वाला है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको पूरा एक प्रोसेस लगेगा जिस पैटर्न से हम सॉल्व करते हुए आए हैं। आ जाइए फर्स्ट ईयर, हमको क्या करना है, द पी शुड बी व्हेन विल बी द पी become A is to P। जब ये P कब बन जाएगा A बच्चों, जब वो डबल हो जाएगा, है ना। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर राइट डाउन, फॉर ईयर 1। ऐसा शॉर्टकट में आप लोग को बताती हूँ। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे रफ पेजेस में करेंगे। ठीक है, आइए, हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, हम डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लिख रहे हैं। हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है बच्चों पी, है ना, यही है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर। इज इट। और हम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों टी इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर, ऐसा लिख देते, टी इक्वल्स टू ईयर 1। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलिए, हमको अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर, हमारे पास में कितना बोल रहा है, यहाँ से हमने फाइंड किया, दैट इज 0.1। ठीक, ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 1.1 हो गया। सॉल्व करते हैं इसे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 11 1 जा 11, बाकी के 3 0, और इसके बाद में डेसिमल यहाँ हो गया, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपके पास में 1100। मैं इसे अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको आप लोग पीछे बना के आ चुके हैं, तो आई होप आप लोग को ये समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा। नाउ दिस इज टी इक्वल्स टू ईयर 2। क्लियर। दिस इज 1100 मल्टीप्लाइड 1.1। आंसर कितना आ रहा बच्चों, 11 11 जो 121, 00 आ गया आपके पास में। डेसिमल 1 के बाद में लगना है, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर। नाउ अमाउंट इक्वल्स टू 12101 plus 0.1। Now this is your T equals to third year, year 3। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। 1210 मल्टीप्लाइड 1.1। ठीक है, 11 को जब आप 121 से मल्टीप्लाइड करते तो आपके पास आता 1331। ठीक है, और ये रहा 0, यहाँ पे आपने डेसिमल लगा लिया। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, सारे अमाउंट्स के साथ आप लोग रुपीस लगाते जाइए। ठीक है, क्लियर रखिए आप लोग आपके अमाउंट्स को, है ना। देखिए यहाँ पर भी जो मैंने लिखा था ना, यहाँ पे आप अमाउंट्स में रुपीस लगाते रहिए। क्लियर। चलिए, ये हो गया बच्चों नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। ठीक है, तो राइट डाउन अमाउंट इक्वल्स टू 1331, ये वाला 1 नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज 1 प्लस 0.1। ठीक, दिस इज टी इक्वल्स टू ईयर 4, ईयर 4। नाउ दिस इज 1331 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन चालू करते हैं बच्चों, क्योंकि अब 11 का टेबल चालू हो गया है। मल्टीप्लाइड
11, 11 1 जा 11, carry is 1, 11 3 जा 33 plus 1 34, carry is 3, 11 3 जा 34, 33 plus 3 36, carry is 3, 11 1 जा 11 और this is 14. क्लियर है? यहाँ पर आ गया हमारा डेसिमल. राइट डाउन. दिस इज 1464.1. हमको डबल कहाँ तक के पहुँचना बच्चों? हमको डबल 2000 तक के पहुँचना है. अभी हम 1400 तक के पहुँचे. यानी कौन सा साल है? ये साल चल रहा है बच्चों चौथा साल, 4th ईयर्स चल रहा है. नाउ कम टू द 5th ईयर्स. A इक्वल्स टू 1464.1. मैं डायरेक्ट ही अब कर देती हूँ बच्चों 1.1. ओके. आइए अब हम क्या कर रहे हैं? T इक्वल्स टू वह ईयर क्या है? 5th ईयर से है ना, 5वां साल है. नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 11. 1464.1 मल्टीप्लाइड बाय 11. 11 1 जा 11, कैरी इज 1, 11 4 जा 44, 1 45, 11 6 जा 66, 66 प्लस 4 70, कैरी इज 7, 11 4 जा 44 प्लस 7, 44 प्लस 7 कितना होता है बच्चों? दैट इज 51, कैरी इज 5, 11 1 जा 11 प्लस 5 इज 16. एक के बाद में डेसिमल लगाना है हमको, है ना. यहाँ पर भी 1.1 है, यहाँ पर भी 1.2 के बाद डेसिमल लगाना है. दैट इज 1610.5. 1610.5. नाउ ये अमाउंट हो गया हमारा अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट. देयरफॉर A इक्वल्स टू 1610.5 मल्टीप्लाइड 1.1. लुक इट हियर. मैंने यहाँ से इसका शॉर्ट फॉर्म लिया है बच्चों, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ ले लिया है. चलिए यहाँ ये कौन सा साल चल रहा है? ये आपका साल चल रहा है बच्चों 6th ईयर्स, है ना. चलिए यहाँ पे मैंने रोमन डिजिट लिखा है. ओके. वन 1610.5 मल्टीप्लाइड बाय 1. 11 5 जा 55, कैरी इज 5. Now 11 1 जा 11, carry is 1, 11 6 जा 66 plus 1 67, 11 1 जा 11 plus 6, therefore 17. 1771 equals to 1771.55. आइए नेक्स्ट ईयर के लिए. अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1771.55 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1. 11 5 जा 55, कैरी इज 5, 11 5 जा 55 प्लस 5 60, कैरी इज 6, 11 1 जा 11, कैरी 6 हो गया 17, कैरी इज 1, 11 7 जा 77 प्लस 1 78, कैरी 7, 11 7 जा 77, 77 प्लस 7 दैट इज 84, कैरी इज 8, 11 1 जा 11, 11 प्लस 8 कितना होता है बच्चों? दैट इज अप्रॉक्सीमेट 94. राइट डाउन. 914875. आपको 3 के बाद में डेसिमल लगाना है, बीच में एक जीरो है बच्चों, तो आपने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया. लुक इट हियर. ये 1948 आ चुका है. यानी कि आपका ये जो अमाउंट है ना बच्चों, ये करीब 7वें साल में 7th ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा. एक बार और कर लेते हैं इसको. अगर 2000 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम वहाँ पे रोक देंगे. ठीक है. नाउ 1948.70 लिया है बच्चों मैंने, इस 5 को नहीं लिया है. दैट इज़ 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1. नाउ 11 7 जा 11 7 जा 11 0 जा 0, 11 7 जा 77, कैरी इज 7, 11 8 जा 88, 88 प्लस 7 95, कैरी इज 9, 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 53, कैरी इज 5, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 दैट इज 104 एंड दिस इज 1 0, 11 1 जा 11 एंड 2 1. बच्चों ये 21 का अप्रॉक्सीमेट आ रहा है. 2143 ये आ रहा है आपके पास में 2143.570. क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा हो रहा है बच्चों तो हम इसको नहीं लेंगे. हम यहाँ पर बोलेंगे कि 7th ईयर्स में राइट डाउन अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये 100% हमको 2000 या इसलिए लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट एट आफ्टर 7 year the amount will be double. The amount will be double. Clear? When counting by क्या बोल सकते हैं? When calculate by
compounding, when calculated by compounding, when interest is compounding. क्लियर? चलिए अब देखते हैं हमारे इस पार्ट का सेकंड क्या बोल रहा है. इज कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल? यस, यस, compounding is an example of exponential. कैसे बोल सकते हैं बच्चों? A equals to P 1 plus R and T. T is at exponential space. Exponential space. क्लियर? एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं बच्चों? हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं डिग्री को. चलिए हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. The population of a city is rising by about 3% every year. If the current population is 1.5 crore, what is the expected population after 3 years? Rising by percentage दे रहा बच्चों. R equals to 3%, equals to 3 upon 100, equals to decimal 03. क्लियर है? हमने R फाइंड किया. चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे? पॉपुलेशन. आइए इसको करोड़ में लिख लेते भाई. P इक्वल्स टू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स. करोड़ में जाना था हमको. दिस इज 1.5 करोड़. 1.5 करोड़. इज इट? यस, है ना? यस, श्योर. पॉइंट हटा दीजिए बच्चों. ठीक है, पॉइंट हट गया. ये आ गया हमारे पास में. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़. ठीक है, 1 करोड़ 50 लैक्स. ठीक है, कंफर्म. चलिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 3 ईयर? देखो, हमको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमको लगाना है यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला. बट क्योंकि हमको टी की वैल्यू 3 दिया हुआ है और हमको अमाउंट के इक्वली सारी चीज़ों को फाइंड करना है, तो आइए हम उसको फाइंड करते हैं. ए इक्वल्स टू 1 5 1 2 3 4 5 6. ये हो गया 1 प्लस आर और बच्चों हमको टाइम दिया है टी. टी कितना है? 3. चलिए 1 5 1 2 3 4 5 6 और इसमें है 1 प्लस आर है हमारे पास में डेसिमल 03 और ये है टाइम 3. यानी कि हमारे पास 1.3 जो है वो 3 टाइम्स है. इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे. 1.03 मल्टीप्लाइड 1.03 मल्टीप्लाइड 1.03. ठीक है बच्चों, क्योंकि लास्ट का मैथ्स है और इसे कैलकुलेट करके हम फाइंड करते हैं, तो आइए हम इसे कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं. आप लोग इसे यहीं पर मल्टीप्लिकेशन के साथ फाइंड करिए. मैं आप लोग को इसे डायरेक्ट ही 1 5 1 2 3 4 5 6. ठीक है, मल्टीप्लाइड 1.03 मल्टीप्लाइड 1.03 मल्टीप्लाइड 1.03. व्हाट इज द वैल्यू? 169. आइए इसका आंसर लिखिए बच्चों. 16390,905. कितने हो गए? कैलकुलेट करके बताइए. 1 टेंस 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स करोड़. 1 करोड़ 63 लैक्स 90,905 will be population. Peoples. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. आप यहाँ से व्हाट जहाँ पे लिखा ना, तो वहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं. आंसर इक्वल्स टू 163
90905 is the expected population. In a laboratory, the number of bacteria in a certain experiments increase at the rate of 2.5%. रेट दिया बच्चों, रेट लिख लेते हैं, दैट इज 2.5%. फाइंड द सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours. टाइम दिया बच्चों, टाइम इक्वल्स टू 2 hours. ओके, इनिशियल काउंटिंग यानी पी दिया है बच्चों, उसका दे रहा है 506,000. 1 10 100,000 10,000 lakhs. ये 5,06,000 आपको बोल रहा है. फॉर्मूला करते हैं बच्चों. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को डायरेक्ट ही लिख दिया है. यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R और T की पावर यहाँ पर है बच्चों. चलिए इसे करते हैं. सिमिलरली अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R और यहाँ पे रहा T. रख देते हैं. दिस इज अमाउंट 5.06,000. 1 प्लस R कितना है, 2.5/100. तो हमने 2.5/100 को अगर फाइंड करना है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 25/1000. और जब आप इसे डेसिमल्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.025, है ना. तो यहाँ पर ये टाइम दिया आपको 2 hours. नेक्स्ट स्टेप 506000. आइए इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं. 1 प्लस डेसिमल 025 रेज टू पावर T. नेक्स्ट स्टेप 506,000. ये सिमिलरली 1.025 रेज टू पावर T आपके पास में 2 है ना. T आपके पास में कितना है, यहाँ पे 2 है ना. ठीक है, चलिए इसको फिर से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. 506,000 हो गया आपके पास है मल्टीप्लाइड, ये प्लस था बच्चों, है ना. तो इसको हमने फाइंड कर दिया था, सॉरी. तो 1.025 मल्टीप्लाइड 1.025. कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको. फाइव 6,000 मल्टीप्लाइड 1.025 multiplied 1.025. Find it. This is 53161. 53161.625. So this is last question. इसका आंसर क्या है बच्चों? Find the number of bacteria at the end of 2 hours. Write down the number of bacteria at the end of 2 hours. The number of bacteria equals to 53161. Okay, so this was our last question. बच्चों यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होगा, डिक्लाइन. यहाँ पर हम 24 नंबर पेज तक पढ़ चुके हैं और हम कर चुके हैं बच्चों आज का पूरा फिगर इट आउट. यहाँ से हमारा डिक्लाइन वाला क्वेश्चन चालू होता है. यहाँ पर हमारा ट्रिकी परसेंटेज चालू हो रहा है बच्चों. बहुत ज़्यादा पोर्शन हमारा नहीं बचा है, बट हाँ दैट्स ट्रू कि हमारे पास में अभी पूरा एक फिगर आउट क्वेश्चन बचा है अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक के. सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स.